जन्म कुंडली के लग्न में हमने राहु को बिठा दिया। राहु को बिठा दिया। अब जिस भी भाव से विचार करने की बात है, जिस भी भाव से गिनने पर राहु देव 10वें स्थान में जाते हो तो ये किस भाव का 10वां होगा? तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भाव किस भाव से 10वां है? तो जब जन्म कुंडली के चौथे स्थान से 10 घर आगे गिनेंगे, क्योंकि यहां से ये 4 घर आगे है तो चौथे 10वें का संबंध है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से जब आप 10 घर आगे गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से राहु देव 10वें घर में विराजमान है। अब बात क्या होगी, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को ऐसा इसलिए लगता है कई बार, या हम लोग यही बात जानते हैं कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठ गया, जिस नक्षत्र में बैठ गया, जिस राशि में बैठ गया, जिससे दृष्ट हो गया, बस उससे ही संबंधित होता हुआ वो परिणाम करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह आपको जो रोग है, आपको जो शोक है, आपका जो मन उदास है, आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो व्यग्रता है, इन सारी विषयों का जो अगर आप सांगोपांग अध्ययन करेंगे तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि आचार्यों ने भावों से ग्रह की दूरी का भी एक अलग अपना फल बताया है। भावों से दूरी, भाव क्या है? आकाश के क्षेत्र, उस क्षेत्र से कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। जैसे अगर ये दीपक है तो मैं इससे कितनी दूर बैठा हूं और मैं इसके कितने नजदीक बैठा हूं, तो मैं इस दीपक से कितनी दूर बैठा हूं ये भी मुझे प्रभावित करेगा, और मैं इस दीपक से कितना नजदीक बैठा हूं ये भी मुझे प्रभावित करेगा। बिस्तर पे आप जब होते हैं तो बिस्तर का एक कोना आपके लिए बड़ा अच्छा, उधर का नींद बड़ा सुखदायक हो जाए, उस तरफ आप सोते हैं तो आपको सुखपूर्वक नींद आती है। ठीक वैसे ही आकाश के जो क्षेत्र बने हैं उसमें एक कोई ग्रह किस कोने से कितने घर आगे है, किस कोने से कहाँ बैठा है। अगर यहाँ है तो यहाँ से वो कहाँ बैठा है, और उसका परिणाम जातक को प्रभावित करता है। क्योंकि ये जातक की अगर कुंडली हो गई तो राहु देव जिस किसी भी भाव में बैठे हैं वो किस भाव से 10वें स्थान में बैठे हैं, ये बड़ा ही चिंतन का विषय है। और जब तक आप इस विषय को नहीं जानेंगे तब तक आप सिर्फ राहु को इसी विषय को लेकर के परेशान होते रहेंगे समझने में कि हाँ मेरे राहु केंद्र में बैठे हैं, हाँ मेरे राहु त्रिकोण में बैठे हैं। बस इससे ज़्यादा आप उबर ही नहीं पाएंगे और राहु को समझने में चूक हो जाएगी। भगवान कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जिस भी भाव से 10वें घर में राहु होते हैं, अगर उस भाव के स्वामी की दशा चल जाए, अब विचार करिए किस भाव के स्वामी की दशा चल जाए, जिस भी भाव से 10वें स्थान में राहु बैठे हैं, तो अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से 10 घर आगे गिनने पर लग्न आता है और वही राहु विराजमान है, तो इसका अर्थ होगा कि अब राहु की दशा चले ना चले, जब कभी भी इस चौथे भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो इस राहु के कारण, क्योंकि इस भाव से 10वें स्थान में विराजमान है, ये दशा सुधर जाएगी। और क्या होगा? तो व्यक्ति को तीर्थ का लाभ मिलेगा, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति का प्रमोशन होगा, व्यक्ति की सामाजिक छवि मजबूत होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि किसी भी भाव के 10वें स्थान से उसकी ऊंचाई देखी जाती है। पिता को सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? माता पिता सबसे बड़े तीर्थ है। तो क्या कहा वो यम और युधिष्ठिर के संवाद में, सबसे ऊंचा स्थान क्या है? यमराज ने पूछा था, यम ने पूछा था कि कौन सबसे ऊंचा है, तो पिता ने सबसे ऊंचा है, युधिष्ठिर ने बताया था। तो इस हिसाब से किसी भी भाव से जब 10वें स्थान में राहु जाएंगे तो उस भाव का बल बढ़ा देंगे। तो आपको ये कार्यक्रम इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था क्योंकि आपको ये समझा सकूं कि आप राहु को खाली यही ना समझें कि आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहीं का वो फल कर रहे हैं। नहीं, वो जिस भी भाव से 10वें स्थान में विराजमान है वो उस दशा काल में आपसे तीर्थ करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे, राजनीति में लाभ देंगे, नेताओं से लाभ देंगे, सरकार से लाभ देंगे, पिता की संपत्ति से लाभ देंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, घर में सुख और सौख्य की वस्तु देंगे। और इतना ही नहीं, वो कई बार बहुत सारा धन देने वाले भी हो जाते हैं।